से कि कुछ दिनों के बाद राजनीतिक पार्टियों को पेड पॉलिटिकल वर्क रखना पड़ेगा। जी क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता जानता है कि हमको चुनाव के समय आप खोजते हैं तो फिर शेष समय में हम अपना काम करेंगे, हम पार्टी का काम क्यों करें। जब मैथिली ठाकुर ही चुनाव लड़ेगी जी तो अलीनगर में भारतीय जनता पार्टी का जी कार्यकर्ता क्यों बिल्कुल। अगर पार्टी का देखिए, काम बिल्कुल, करेगा। अगर कुमार जी पटना में हम आए, पटना का जो सेंटर है, राजधानी पटना है, तो पटना जी में बीजेपी और जेडीयू मजबूत स्थिति में बैठे हैं। जी यहाँ तो मजबूत है, लेकिन कुछ सीटों पर पॉलिटिकल होगा जी संघर्ष। कुम्हरार पर हो सकता है, जी और संजीव चौरसिया जी की सीट पर हो सकता है। जी यहाँ माले ने बहुत ही योग्य और कर्मठ उम्मीदवार को टिकट दिया है, तो जी यहाँ कुछ संघर्ष देखने को मिल सकता है। जी देखिए बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है ना, कि ये लोग हर चीज मोदी जी पर छोड़ देते हैं। जी मोदी जी ही इनको जिताएंगे। जी मैंने लोकसभा चुनाव में भी एक परिचर्चा में कहा था जी कि मोदी जी ने आपको 2 बार जिता दिया, जी 14 जिताए कुमार जी 19 माफी के जिताए। साथ, कुमार जी माफी के साथ आपको रोकूंगा। शुरुआती रुझानों में एनडीए 106 सीट पर आगे है, यानी सैकड़ा पार कर लिया। शुरुआती रुझानों में एनडीए 106 सीट पर आगे चल रही है। और आपको बता दें कि अगर महागठबंधन का जिक्र किया जाए तो महागठबंधन 70 सीटों पर आगे चल रहा है, 70 सीटों पर। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। महागठबंधन 70 सीटों पर आगे, लेकिन इंडिया, आपको बता दें एनडीए जो है वो 107 सीटों पर आगे चल रहा है, 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। दोनों पार्टियां 60-60 सीटों पर आगे हैं। बिल्कुल, वापस हम आप कुमार जी आपका रुख करेंगे। कुमार जी, 107 सीट है, लेकिन शुरुआती रुझान कह रहे हैं दोनों पार्टियां, बीजेपी और जेडीयू, दोनों 60-60 सीटों पर आगे चल रही हैं। कांटे की टक्कर दोनों में। देखिए, जहां एक तरफ एनडीए और महागठबंधन के बीच जोरदार टक्कर है ना कुमार जी, वहां पार्टियों के अंदर भी टक्कर है। आपने देखा होगा कि जैसे ही मतदान खत्म हुआ 11 तारीख को शाम को, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष दोनों की मुलाकात एक बंद कमरे में हुई। क्या बात हुई नहीं पता, लेकिन बहुत अहम बात हुई। कुमार जी। जी जी, देखिए हवा में जो मैंने शुरू में कहा ये बात जरूर थी, और अंदर अंदर वो बात कई यूट्यूब चैनल के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन लोगों ने भी कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के कुछ कारनामों से बहुत व्यथित और दुखी थे। जी कुछ लोगों ने कहा कि इन्होंने आरजेडी को फीलर्स भेजा है। और शुरू में जैसे मैंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के पुत्र जो बिहार आए, भले पब्लिकली उन्होंने बोला कि हम एनडीए के समर्थन में आए, जी लेकिन उसके भी बहुत सारे निहितार्थ खोजे गए थे जी कि क्या चुनाव के तुरंत बाद कुछ परिवर्तन होगा क्या। ये डर बीजेपी के अंदर भी है कि क्या नीतीश कुमार उधर जा सकते हैं क्या। हालांकि जी डाई हार्ड लोगों का मानना है कि इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को अब अपने बाद अपने पुत्र का भी कोई पॉलिटिकल फ्यूचर सोचना होगा। हालांकि शुरू से ये विरोधी रहे हैं कि मेरे परिवार का कोई आए, लेकिन अगर जदयू आरजेडी के साथ जाती है तो निशांत कुमार का पॉलिटिकल फ्यूचर बहुत ब्लिक होगा। क्योंकि तेजस्वी निशांत को कितना एडजस्ट करेंगे यह बहुत मुश्किल का बात है, और उसके गाइड ललन सिंह जी और दूसरे लोग हो जाएंगे, तो उधर जाने की संभावना कम है हमारे अनुसार। लेकिन डर बीजेपी को हुआ था, इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं दौड़े दौड़े गए और वहां बात किया कि भाई इस तरह की कोई हमको जैसा लगता है कि जो हवा में बात है क्या उसकी कोई संभावना तो नहीं है। उसको रोकने के लिए या एश्योर्ड करने के लिए गए होंगे कि नहीं नीतीश जी ही अगला मुख्यमंत्री होंगे, आप लोग हड़बड़ाइए मत। जो कह नहीं पाए पब्लिकली, वो हो सकता है कि प्राइवेटली कहने गए हों। और
एक बात ऐड करूंगा पटना के लिए जो आपने कहा है। देखिए, दीघा में टफ फाइट है,